जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, पतितों को पकड़ उठाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। बन गए कई राजा साधु, बन गए कई राजा साधु, संसार का वैभव ठुकरा कर, संसार का वैभव ठुकरा कर, निर्वेद का पाठ पढ़ाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने, निर्वेद का पाठ पढ़ाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय के अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से फिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, अभी आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र के 2 अध्ययन का वर्णन चल, गर्गाचार्य जी का और मोक्ष मार्ग गति। अध्ययन का विवेचन सुनते सुनते मन में विचार आया होगा, कितने भेद हैं न कितने प्रभेद। यह बात कोई एक बार में समझने आने योग्य, एक एक शब्द के ऊपर एक एक पूरा ठोकड़ा है, और जिनको समझना और विस्तार से जानना, फिर ज्ञान के अंदर गहरा उतरना, और ये सब बातें होती हैं तो जीवन के अंदर निर्वेद कहते हैं, वैराग्य भाव। कौन से भाव? हाँ, संस्कृत के 66 बोल के अंदर 5 बोल आते हैं, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। निर्वेद यानी वैराग्य, संसार से उदासीन भाव, ऐसे आने वाले नहीं हैं। और आप ये भी सोचते होंगे कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है, बाप जी तो बताने तैयार बैठा है, लेकिन आपने कांटो देखना पड़े, घड़ी रो कहीं देखना पड़े। हाँ, एक विषय के ऊपर, और हमें भगवान महावीर की वाणी की स्वाध्याय करनी है। और भगवान ने बंधुओं जो शब्द दिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, जिसमें दर्शन शब्द जो आया, और दर्शन शब्द यानी संकित को प्राप्त करना, तो संकित को प्राप्त करने की एक 10 प्रकार की ये रुचि बताई। और हमारे जिन शासन के अंदर एक महान संत हुए जिसने तत्वार्थ सूत्र की रचना की, उमा स्वाति,
जिन्होंने आगमों के सार को 10 अध्ययन के माध्यम से यानी तत्व अर्थ, सारे तत्वों का अर्थ उसके अंदर संक्षिप्त में ले लिया और तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के बाद में विस्तार से पढ़ ले तो लगभग 32 आगमों का सार उसके अंदर आ जाता है, जिसमें समकित के लिए क्या लिखा, तन निसर्गादनिगमाद्वा, समकित 10 प्रकार की रुचि और उनको और शॉर्ट कर दिया, 2 प्रकार से समकित आती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। निसर्ग तन यानी वह समकित निसर्ग से आती है, एक रुचि का नाम आया निसर्ग, और निसर्ग और दधिगमाद्वा यानी उपदेश से और स्वाध्याय से, ये शब्द लगे ना कि इनसे भी समकित की प्राप्ति है। तो निसर्ग यानी स्वतः ही प्राप्त होती है। कैसे होती है? स्वतः ही प्राप्त कैसे होती है? अभी मां सती जी ने बताया था आपको कि पहले भारी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, एक शब्द सुनते ही ज्ञान की क्या हो जाती है, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, और वो निजर, क्योंकि कर्मों की स्थिति उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। कितनी? अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कर्म यानी निर्जरित कर ले, भोग कर, उन 4 गतियों में जाकर कर्मों को तोड़ते तोड़ते कर्मों की स्थिति 60 सागरोपम कर, 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के कर्म तोड़कर पीछे एक सागरोपम 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के कर्म तोड़ देती है आत्मा। पहले भवों के अंदर भटकती दुख देखती, और 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के कर्म तोड़कर पीछे 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम रहता है। उन 1 में से भी थोड़े और कम हो जाए तो स्वतः ही समकित की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। इसे कहते हैं निसर्ग। और दधिगमाद्वा में उपदेश सुनने से, व्याख्यान सुनने से, अर्थ सुनने से और स्वाध्याय करने से, इस प्रकार ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने से यानी समकित की क्या होती है, प्राप्ति। लेकिन न तो है पढ़ने का टाइम नहीं, पढ़ने का क्या नहीं, टाइम नहीं है, और व्याख्यान उन्होंने जमने वास्ते टाइम को नहीं चमचा में भी, तो सेके काल में तो कहीं भरोसा कर, कोई भरोसा है नहीं, टाइम नहीं। एक युवक संत तुलसीदास जी के पास में गया, तुलसीदास जी के पास में गया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं संसार के प्रपंचों में फंस गया हूँ, जिम्मेदारियां दिन रात जिम्मेदारियां निभाते बहुत समय व्यतीत हो गया, परेशान हो गया, और समय बहुत तेज गति से जा रहा है, मेरा कल्याण कैसे होगा? क्या पूछा? ऐसा कोई उपदेश करो, ऐसा उपदेश दो कि मेरे जीवन का क्या हो जाए, कल्याण। अब कल्याण करना चाहता है कोई व्यक्ति और यह बात कोई संत सुने तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि दुनियादारी के दुख लेकर के तो आने वाले साधु संतों के पास में बहुत है। बाबूजी बाहरी सगाई नहीं रही, बाबूजी छोरो मोटो रह गयो, सगाई नहीं रही, बाबूजी धंधो को नहीं चाले, और बाबूजी घर में कलेश रहे। कोई एड़ी माड़ा बताए दो कि कलेश का ही विदा। हाँ, ये बातें कहने वाले तो 100 मिल जाएंगे, लेकिन कोई यूं नहीं कहे बाबूजी को एड़ो उपदेश दो मन वैराग है नहीं। लेकिन जब कल्याण की बात और आत्म कल्याण की बात कहते हैं तो संत को बड़ी खुशी हुई। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई तुम्हारी भावना का बड़ा आदर करता हूँ, अगर तुम संसारी व्यक्ति हो और संसार के अंदर जिम्मेदारियां, सामाजिक प्राणी हो, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, तो कल्याण के लिए तुम ऐसा करो, एक दिन के अंदर 1 घड़ी सत्संग किया करो। क्या करो? 1 घड़ी सत्संग। उन्होंने कहा कि 1 घड़ी किसे कहते हैं? कितना टाइम चाहिए? ऐसा 24 मिनट। 1 घड़ी में मिनट कितना लगते हैं? 24। कहा 24 मिनट का समय। उन्हें कहा कि 24 मिनट का समय मेरे पास में नहीं,
तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ कर कहा कि एक दिन और रात के घंटे कितने होते हैं, एक एक घंटे से एक एक मिनट निकालना, एक एक घंटे से एक एक मिनट निकालना, तो पूरे दिन के यानी 24 घंटे में से 24 मिनट तू सत्संग क्या कर। उसने कहा महात्मा जी मेरे पास में इतना टाइम। तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसी बात है भाई, तो आधी घड़ी कर। उसने कहा आधी घड़ी। महात्मा जी मैं एक इंसान यानी जिम्मेदार इंसान हूँ, परिवार को लेके चलता हूँ, कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, और यूं ही नहीं चलता है। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं बराबर यानी आधी घड़ी सत्संग करूं। तुलसीदास जी ने देखा बेचारा संसारी व्यक्ति है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर तू एक घड़ी नहीं कर सके, आधी घड़ी नहीं करे तो आधी में आधी क्या कर, आधी में आधी का मतलब 6 मिनट। और उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े न साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम बोल तो पूरे ही लेट गया। तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बड़े ही दयालु हैं, कृपा करो, मेहरबानी करो, कुछ यानी अनुकंपा करो। तुलसीदास जी ने कहा किस बात की कृपा करो, किस बात की मेहरबानी करो, क्या करो, क्या चाहता है तू। और उन्होंने कहा कि और समय कम नहीं हो सकता। तुलसीदास जी को बंधुओं क्या सूझा, झटके से पैर छुड़ाए और पीछे हटे 3 फुट और कहा जा डूब मर चुल्लू भर पानी में। कौन सा पानी? चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे एक दिन की 60 घड़ियां होती हैं। एक दिन की घड़ियां कितनी होती हैं? 60 घड़ी में से अगर 6 मिनट भी तुम्हारे पास में भगवान का नाम लेने के लिए, सत्संग करने के लिए टाइम नहीं है तो डूब मर चुल्लू भर पानी में। तुम्हें जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बंधुओं ये बातें मनुष्य जीवन के अंदर उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद के तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधी घड़ी से आधी घड़ी भी अगर सत्संग कर ले तो भी करोड़ जन्मों के अपराध क्या हो जाते हैं, नष्ट। लेकिन नियम तो होना चाहिए। उसने कहा मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। अब तुलसीदास जी ने कह दिया डूब मर चुल्लू भर पानी में। मतलब क्या हुआ? अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं भाइयों से बहनों से कि चुल्लू भर पानी में 3.5 हाथ का व्यक्ति कैसे डूब कर मर सकता है? बोलो। खाली नाक डूबे मर जाएगी। वह तो क्यों चुल्लू भर पानी में डूब मर, पूरा का पूरा डूब करके मरना है। कैसे मरेगा वो व्यक्ति? ये कहावत बहुत पुरानी है, न आपने बनाई न हमने बनाई। ये चुल्लू भर पानी में डूबने की कहावत झूठी है ना? झूठी है? झूठी नहीं होती है, सच्ची है। लेकिन हमारी समझ में आया नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर। और हमारे बडेरे कई बार कह देते कोई ऐसा गया बीता काम कर ले कुल के अंदर, वंश के अंदर, कि ढाकनी में नाक डुबोए न मर जा। ढाकनी में, अब ढाकनी में नाक डुबोए नहीं मरता, चुल्लू भर पानी में मर सके नहीं, लेकिन मर सकता है। लेकिन मर सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बिल्कुल भी आत्मा का काम नहीं करता है, प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करता है, सेवा नहीं, भक्ति नहीं, भावना नहीं, और जीवन में लड़ाई करता है, कुमार्ग पर चलता है, दुर्व्यसनों का सेवन करता है, 18 पापों और 4 कसायों का नित्य भजन यानी सेवन करता है, और कुकर्म करने वाला व्यक्ति मर करके मनुष्य नहीं बनेगा। क्या बनेगा? या तो कीड़ा मकोड़ा, चींटी, कीड़ी मकोड़ी, चींटी, मक्खी, मच्छर, डांस, ऐसे छोटे प्राणी के रूप में जन्म लेगा, और वहां पर उनको डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही, एक चुल्लू भर पानी में डूबकर मक्खी मर सकती है, मच्छर मर सकता है। बंधुओं ये मनुष्य का जीवन और ये अनमोल हीरा मिला है ना, ये खाली यानी मौज शौक के लिए नहीं मिला है।
भगवान का क्या करना है इसके अंदर? इनके अंदर भगवान का भजन करना है, मौज शौक के लिए नहीं मिला है। लेकिन मनुष्य भगवान को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है और ऐसे ऐसे कर्म करता है। जैसे अभी आपने वो दृष्टांत सुना गर्गाचार्य जी के, कि जोक ने क्या क्या बताया? जोक, हाँ, बिच्छू ने, जोक ने, मच्छर, मच्छी ने, गली का गद्दा, गली का गद्दा भी बोला। शास्त्र में मूल भाषा में लिखा कि जिसमें आचार्य ने कहा ये मेरे 500 के 500 शिष्य गली के गद्दे हैं। क्या बताएं? गली के गद्दे। मैं कहूँ एक इंसान के रूप में ऐसे मनुष्य, जिसके लिए किसी ज्ञानी ने कहा कि क्या बोला कि माखी माछर दुष्ट नर, माखी माछर दुष्ट नर न जवा चीचड़ा जो, ये क्या कहूँ कीर्तार ने याने बनाया क्यों? मैं कहूँ मक्खी मच्छर जवा चीचड़ा जो न दुष्ट मनुष्य, इनकी कोई संसार में आवश्यकता थी क्या? जरूरत थी? ये नहीं होता तो कोई प्रतिप्रलय हो जाता क्या? क्यों बढ़ाया इनको? खून पीने के लिए। किसके लिए? इन सब का काम क्या है? खून पीना और मनुष्य को परेशान करना, संघ और समाज के अंदर परेशानी का कारण बनना। तो बंधुओं, ऐसे मनुष्य बनकर के भी दुष्ट मनुष्य इन खून पीने वाले होते हैं। इसलिए इन सब की गिनती उन जैसों में ही होती है, जवा चीचड़ा जो। और ऐसे दुष्ट मनुष्य जीवन के अंदर कभी कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती के जीवन चारित्र का, कि अंजना सती का पुत्र हनुमान सकुशल वापिस उनके मामा जी लाकर सौंप दिया, और मामा भांजी मामी सब वहां से क्या हो गए? रवाना। और शीघ्र गति से चालिया सर आया है मोसा, सती धर्म में लीन है सर, सती धर्म में लीन है सर। वरते मंगल मान जे धन सती अंजना, साँचे सतवंती राची शील में धन सती अंजना, साँचे सतवंती राची शील। बड़े ही शीघ्र गति से यान चलता हुआ आकाश मार्ग से होता हुआ हनु पाटन के अंदर पहुंच गया, जहाँ पर विद्याधर राजा शूरसेन का राज्य था और जो राजधानी थी उनकी वो था हनु पाटन। तो हनु पाटन नगर के अंदर पहुंच गए और वहां आने के बाद में अंजना मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि माता पिता ने घर पर नहीं रखा, लेकिन मामा जी और मामी जी ने, इतिहास में ये एक ही नाम है, एक ही नाम है जहाँ पर मामा और मामी को यश और ख्याति प्राप्त हुई, जो आज दिन तक उनके नाम लिए जाते हैं। तो मामा मामी के वहाँ पर जाकर अंजना बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई और धर्म के अंदर लीन हो गई। और मामा जी ने अपने भाणजी के पुत्र का जन्म महोत्सव भी वहाँ पर मनाया और वर्ते मंगल महान, सब मंगल कार्य हो रहे हैं। अब अंजना तो मामा जी के वहाँ पर क्या है साहब, सुख शांति में। अब आपको वहां पर यानी पहुंचना है जहां पर पवन जी कहाँ गए हैं युद्ध करने के लिए, और वरुण जैसे यानी बहुत शक्तिशाली और बड़े ही यानी तेज राजा के साथ में, जो शक्ति में शक्तिशाली नहीं, बड़ा प्रबल था, लेकिन पवन जी भी उनसे कम नहीं थे। इसीलिए तो रावण राजा ने वहां पर राजा के महेंद्र रतनपुरी के अंदर समाचार भेजे राजा प्रहलाद सिंह को कि वरुण को वश में करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। और उनकी आज्ञा पालने के लिए पवन जी वहां पर गए थे और वहां जाकर के उन्होंने पवन वरुण को जीत कर
पवन ने वरुण को जीत लिया और जीत कर फिर लंका में गए और लंका में जाकर लंकेश्वर रावण को कहा कि हुजूर, आपके कहने से मैंने इस वरुण को जीत लिया है, बंदी बना लिया है और आपके सामने लाकर मैंने खड़ा कर दिया है। तो ये सब बात सुनकर राजा रावण बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उनको खूब मान और सम्मान दिया। पवन जी को क्या दिया? मान और सम्मान दिया और फिर उनको वहां पर 1-2 दिन रखा। पवन जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे शीघ्र ही घर जाना है। कहाँ जाना है? इसलिए विदाई ली और विदाई लेकर के वहां से रवाना हुए और सीधा आया निज नगरी में, अपनी नगरी रतनपुरी के अंदर पहुंच गए और पिता दियो सम्मान। ऐसा पुत्र जो वरुण जैसे खूंखार राजा को जीतकर और लंकेश त्रिखंडाधिपति से मान सम्मान प्राप्त कर आए हुए बेटे का पिताजी ने भी क्या किया? मान और सम्मान किया कि बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। माँ भी बड़ी खुश हुई, पिता भी बड़े खुश हुए, लेकिन पवन जी के मन में क्या चल रहा है? अंजना, मन में अंजना चल रहा है। तो माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर अब कंवर वहां से उठते हैं और उठकर जाने लगे। माँ ने विचार किया कि हम बात कर रहे हैं और पवन हमारी बात को यानी शॉर्ट में जवाब देकर उठ खड़ा हुआ, कारण क्या है? माँ ने बैठाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बैठे, उठने लगे। माता पिता को वंदन करके आया मैं लामा, इत उत दे के सती न ला दे, इत उत दे के सती न ला दे, काग रहे कुरलाय जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राजी शील। माता पिता को नमस्कार प्रणाम कर कंवर साहब उठे और जाने लगे और माँ ने देखा बेटा बड़ी उतावल में है, इतने समय के बाद में आया, उतावल में है और जा रहा है। कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर देखा, देखने के बाद में पता चला इनके कदम तो अंजना के महल की तरफ बढ़े। अपने पति के सामने देखा और कहा कि देखो बेटे के कदम कहाँ जा रहे हैं? अंजना सती के महल की तरफ जा रहे हैं और पीछे पीछे वे दोनों भी वहां पर पवन के पीछे पीछे गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि पवन जी इत उत दे की सती न ला दी। इधर उधर चारों तरफ बड़े ही बेतहाशा घूम घूम कर देख रहे हैं, वहां पर सती नहीं मिली और कहाँ कर रहे कुरलाय। अंजना के महल में कौन बोल रहे हैं? कौए बोल रहे हैं और वहां पर कोई दास दासी नौकर चाकर नहीं है, कोई भी नहीं है, दरवाजे सब बंद पड़े हैं और काग बोल रहे हैं। ऐसे देखकर माँ 1 मिनट में समझ गई इसका मतलब अंजना जो बात कह रही थी वो बात क्या थी? हाँ, यह अंजना के महल की तरफ आया और यहाँ आकर उनको ढूंढ रहा है। ये बात देखकर सोचकर मन के अंदर बंधुओं दूजनी छूट गई। माँ को बड़ा मन के अंदर विचार आया कि अंजना के साथ में हमने जो किया और अंजना के बारे में हमने जो सोचा और उनकी बात पर सच्चा यानी सत्य नहीं जाना, सच्ची नहीं जानी और हमने उनके साथ में किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन अब जो मालूम पड़ रहा है अंजना सही और एकदम सत्य थी कि तुमती माँ दूजन लागे आई पुत्र के लार, पुत्र दशालक इन पर बोले, पुत्र दशालक इन पर बोले, सुन जाया सुकुमार जे धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में।
केतुमती धूजने लगी और बड़ी मन में डर लगने लगा। पुत्र को कौन सी बात कैसे कहूं, और आई बेटे के लार, पर पुत्र दशा, पुत्र की वो दशा देखकर, वह उतरा हुआ उदास मुंह और विलकता चेहरा देखकर, और अंजना को उनकी आंखें तलाश रही हैं, ये स्थिति देखकर अब माँ से रहा नहीं गया। और माँ ने कहा, बेटा पहले मेरी एक बात सुन ले। क्या कर ले? मेरी बात सुन ले। तुम्हारे जाने के बाद में जो भी हुआ उसकी क्या सुन, बात सुन, और उसके बाद में मुझे जो कुछ कहना सो कह लेना। अब बेटा ने कहा, बोलो क्या बात है? बोलिया, क्या गया? हाँ लाल सुनो अर्ज हमारी, हाँ सुनो तुम अर्ज हमारी, कहता कंपे कायन हमारी, हाय हक नाक सती पर विपदा डारी रे, सुनो हाँ अर्ज हमारी, हाँ सुनो अब अर्ज हमारी। माँ ने कहा नम्र शब्दों के अंदर, हे बेटा मैं जो बात कह रही हूँ उनको ध्यान से सुनो, और बात बड़ी विपरीत है। कहता कंपे काल, जो बात कहते हुए मेरा कलेजा कांप रहा है, जो बात हुई है वो सारी बात मैं तुम्हें सत्य कह दूं। हाय हाय हकनाक सती में विपदा। पहली बात तो सत्य बात यह है, मैं हाय हाय करती हुई बोली, मैंने अपने यानी अंजना के ऊपर बिना मतलब ही विपत्ति का पहाड़ डाल दिया। अंजना को क्या दिया है? दुख दिया है, संताप दिया है, और मैंने उनकी बात पर यानी बिल्कुल भरोसा नहीं किया। बड़ी विपत्ति में फंस गई। हाँ, उनकी जो सखी थी बसंत माला, वो बसंत माला भी बार बार हाथ जोड़ रही थी। क्या जोड़ रही थी? हाँ, बसंत माला बोली ललकारी, ऊंची टेर सती को मारी, कहा सती ने खूब विनय कर लाचारी रे, बात सुन अर्ज हमारी, हाँ लाल सुन अर्ज हमारी। अंजना की सखी बसंत माला ने हाथ जोड़ जोड़ कर बहुत बार कहा था, ऊंची आवाज में भी कहा था, हाथ जोड़ करके भी कहा था, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। ऊंची टेर सती को मारी, फिर उसको यानी डाल पर लटका दिया बांध कर, और फिर उनके ऊपर हंटरों की मार मारी, विनय कर कर लाचारी कर कर। अंजना ने भी बहुत कहा, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। वो गर्भवती हो गई थी इस कारण से, और तुम्हारे पहले वाले व्यवहार को याद कर हमने यही सोचा कि बहू ने अपने कुल में क्या लगाया है। हाँ, और तो भी मुझको दया न आई, मुझ मन कुमति उलटी छाई, करके काला वेश देश से बाहर निकाली रे, लाल सुन अर्ज हमारी, हाँ लाल सुन अर्ज हमारी। माँ ने कहा, लाचारी करने में, विनय करने में, अनुनय करने में, रोने में, झूठने में तो कोई कमी नहीं रखी। बसंत माला अंजना खूब रोई, लेकिन मुझे कोई दया नहीं आई, और मेरे मन में यूं समझ लो कुमति आ गई और उल्टी बुद्धि हो गई मेरी। मैंने अंजना को काला वेश पहना कर और वस्त्र आभूषण, जो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण उतार कर, काला वेश पहना कर उनको देश से क्या दे दिया है? देश निकाला दे दिया है। और अब ये स्थिति देखकर मुझे मन में क्या आ रहा है? बड़ा दुख आ रहा है। तो अब माँ वहाँ पर खड़ी खड़ी पवन जी को और क्या क्या बातें कहती हैं, और पवन जी सुनकर माता जी को, पिताजी को क्या कहते हैं, और आगे किस बात का क्या निर्णय लेते हैं, बंधुओं सुनने सुना।
जिनेश्वर